वेदांत के कंपैरिजन में मेरी जल्दी बहुत इजी थी। जितना स्ट्रगल वेदांत को करना पड़ा मेरे को वैसे कुछ जरूरत नहीं पड़ी। विद्यापीठ ने ऑफकोर्स बहुत साथ दिया मेरे पेरेंट्स ने, पर सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी बहन को दूंगा। अगर वो नहीं थी तो मेरा कुछ नहीं होता। मैंने 2 साल रेगुलर पढ़ाई कभी नहीं की, मैं बहुत नालायक था। उसके बावजूद भी इतने नंबर लेना, फ्रेशर सिलेक्ट होना, अगर ये नालायक था तो फिर आप समझ सकते हैं। अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। नहीं, अगर मेरी बहन नहीं होती तो सच में मतलब मैं सच में लायक था। मेरी बहन ने मेरे को इतना अच्छे से गाइड किया कि मैं स्कोर कर पाया, निकाल पाया। मतलब अगर मैं कैसे बोलूँगा कितना थैंकफुल हूँ उसके लिए, क्योंकि उसने सारा कुछ वही फेस किया है। वो खुद MBBS कर रही है तो उसको पता है कि। और बाकी जैसे वेदांत से सब रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं तो बोलूँगा कि आपका टारगेट जैसा भी था ना, पर मेरा टारगेट फिक्स था, मेरे को पता था मेरे को करना है। मतलब जो भी मैंने किया 2 सालों में मेरे को बस इतना पता था वो करना है। मतलब जील होनी चाहिए सबसे पहले। स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, टाइम टेबल, वो तो क्या ना, मतलब बहुत अच्छी बात है, आप उसमें वर्क कर रहे हो। कल आपको पहले अगर आप ये श्योर नहीं हो कि आप नीट कर भी चाह रहे हो, आपका क्या है, कुछ करना भी है उसमें, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। मतलब बाकी चीज़ों में वर्क करके एटलीस्ट आपने फुल फोकस होना चाहिए अपने गोल के लिए। उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करी। और स्केड्यूल जैसे वेदांत कह रहा था कि अपना अपना होता है सबका, और इसने 6 घंटे की नींद ली, मैंने पूरे 2 साल 8 घंटे की नींद ली। 8 घंटे से कम सोया नहीं। मेरे को लगता था मेरा दिमाग नहीं चलता, सच में नहीं चलता था। कम मार खाई से ज्यादा खाई। मैंने बहुत मार खाई है। 2023 में मई में 28 मई को सर ने मेरे को यहाँ पे कुछ चूंटी सी सुनी ने, विद्यापीठ का सुनी ने यहाँ पे लव टोकन। वही तो लव टोकन। तो बस आपका अगर गोल क्लियर है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको, चाहे आप कैसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, चाहे आपको स्ट्रेस हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है। क्योंकि ये एज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ नई चीज़ें होती है इस एज में। करियर भी इसी एज में आता है, कुछ नई चेंजेस भी इसी एज में आते हैं, सीरियसनेस भी इसी एज में आती है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे पर वो भी इसी एज में समझ आता है। इतना सब कुछ होता है जिसमें एक जगह फोकस करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं रह पाया बिकॉज ऑफ माई सिस्टर ऑफ कोर्स। बाकी खुश हूँ बहुत। आइडल, माय आइडल। बहुत मतलब ये तो मतलब थोड़ा भी आसपास नहीं हूँ, मतलब इसमें जितना स्ट्रगल, मतलब मैं 2 सालों में बस इतना सोच पाया कि क्रिश और वेदांत ने जितना करा है मैं कभी कर पाता क्या। उनका स्कूल भी था, स्कूल में इनकी भी चीज़ें भी होती थी, मेरा डमी था, ठीक है। तो मतलब मेरे कॉम्पिटिटिव के लिए टीचर जो SIP के थे वो भी पढ़ाते थे, कॉम्पिटिटिव के अलग क्लासेस थी उसमें पढ़ाते थे, छुट्टी भी जल्दी हो जाती थी, स्टाइल स्टडी के लिए बतेरा टाइम होता था। इनका ऐसा कुछ नहीं था, इनको स्कूल ही जाना पड़ता था, फिर यहाँ आके क्लासेस लगानी पड़ती थी। मेरे को ये समझ नहीं आता, ये जो बोल रहे कि 6 बजे घर पहुँचता था ना, मैंने इसको एक बार फ़ोन करा, भाई तो रेस्ट कर लेता है, इससे बोला रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सुन के लिया, रेस्ट नहीं ले रहा है, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ इंस्टीट्यूट से आके, मैं 2 घंटे सोता था इंस्टीट्यूट से आके, फिर आप वाला पूरा सो जाता था। मतलब सब ऐसे ही करता, मैं तभी क्या है मतलब ऑलमोस्ट मतलब 90% ऑफ स्टूडेंट्स का यही होता है, मतलब सबसे इतनी डेडिकेशन से नहीं होता है। मतलब मेरे को लगता है मैं एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे कि बस अगर गोल क्लियर हो ना, बाकी चीज़ें आपके पास, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रही वो एक टाइम के बाद हो जाएगी। मैंने +1 के शुरू के 6 महीने फिजिक्स ना, मेरे को अप्रोच ही नहीं पता लगी कैसे करनी है, मेरे को पता नहीं था कि अटैम्प्ट कैसे करते हैं फिजिक्स। मेरे को बहुत टाइम बाद पता लगा कि फिजिक्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक होती है वो भी। मतलब सब बोलते हैं कि फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग की, ये कैसे हुआ। पहले के 6 महीने मैं सोच रहा था कि फॉर्मूले याद हो जाए और क्वेश्चन हो जाए मेरे, वैसा भी मेरे से कुछ हुआ। फिर मैंने डीप कॉन्सेप्ट्स घुसने की बहुत कोशिश की, थ्योरी की बुक्स पढ़ता था बहुत, उससे भी कुछ नहीं हुआ मेरा। धीरे धीरे फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा ना मैं कि क्या है फिजिक्स में, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, आपको पता लग जाएगा आपको करना क्या है एक्चुअली। आपने आप अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग होता है, किसी से आप टिप्स ले लो ना कि भाई तू कैसे करता है और तू उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी। लिटरली किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोलना चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जैसे वेदांत बोल रहा था कि अगर आपको अटैम्प्ट जैसे भी करना है ना, मतलब एक इवन आपकी लाइफ में भी एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब
एक फिक्स आवर्स होनी चाहिए, सोने की फिक्स आवर्स होनी चाहिए, आपका खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ आई है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस जगह पढ़ रहे हो ना, फुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मतलब बुक्स हर कहीं नहीं फिक्री होनी चाहिए, बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये है ना कि आप खुद के इंटरनल फैक्टर्स, हमारी जेल कितनी है, हमारा शेड्यूल कैसा है, बट आपके जो बाहर के फैक्टर्स हैं आपको खुद मैनेज करने होते हैं। मेरे को याद है, मेरी बहन मेरे को बोलती थी नीट की जर्नी में ना, मेरी बहुत वनरेबल एज ऑफ कोर्स, तो मेरे को ऐसे दोस्त बनाने ना जो मेरी हेल्प कर सके, मतलब जो समझ सके कि मेरा स्ट्रेस क्या है। मेरे दोस्तों ने मेरी इतनी हेल्प की है ना, मेरे को रात को स्ट्रेस होता था, मैं उनकी नींदें खराब कर देता था। प्रेश ठाकुर, प्रद्युम्न सिंह ठाकुर, आदित्य भैट, वेदांत से मैंने कई बार शेयर किया था लास्ट में, उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू। मैं अपने तक कभी स्ट्रेस रखता था नहीं, मेरी टिप्स है कि आप अपना स्ट्रेस अपने तक रखो ही मत, होगा ऑफ कोर्स होगा, वो किसी आप पढ़ के शेयर करोगे ना, वो उनको लगेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो आपको आपका दर्द आपका दोस्त समझ सकता है, सच बात ये है, कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए दोस्त ऐसे आते हैं। लास्ट में प्रत्युष भी काफी नेगेटिविटी में था। लास्ट में जब इसने मेरे को कॉल किया था, ही वाज लिटरली क्राइंग, पर ये उससे खुद ही बाहर निकला। मैं तो सिर्फ ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और वो इसलिए हुआ ना, मैं पहले उससे पहले बीमार हो गया, ठीक है। अब मैं बीमार हो गया, तुमने 3 दिन पढ़ा नहीं, अब 3 दिन पढ़ा नहीं, अब उसके गम में मैं और 3 दिन नहीं पढ़ा। मैं इतना अच्छा कर रहा था ना, मेरे उससे पहले 560 मार्क्स आए थे, लास्ट में टेस्ट चल रहा था, उसके बाद मैंने 624 आए, मैंने कितना 62 मार्क्स का मैंने इम्प्रूव करा उसमें, 64 मार्क्स का। अब अगर मैं 3 दिन और एक हफ्ता अच्छे से पढ़ लेता ना, मैं इजीली 650 तक तो पहुंच जाता, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं बीमार हो गया, 3 दिन चलो बीमार हो गया, 3 दिन में इंप्रूवमेंट तो हो ही जाती है, ऐसा तो क्या ही होता। अब मैं 3 दिन बीमार हूँ, 3 दिन के जब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरा स्कोर और कम हो गया, 577 पहुंच गया, फिर से 60 मार्क्स फिर से पीछे चला गया, उसका क्या फायदा है, समझ लो मतलब। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज का स्ट्रेस है, सीधी बात ये है, और ये बहुत जल्दी पता नहीं लगता है। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो आपका स्ट्रेस समझ सके, मजे करने के लिए भी होने चाहिए दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, 2 साल में मैंने हर चीज में पढ़ा हुआ था, मैं मतलब अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तभी ये सब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ पॉसिबल नहीं। सही बोल रहा है, बीच में निकालने भी लगे थे उसको। मैंने इतनी मार खाई है, मैंने एक ऐसी स्टेज भी आई, आया, स्ट्रांग हुआ। आपकी जील पे डिपेंड करता है, मेरा ऐसा मानना है।